नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं मोहित शर्मा। और जैसा कि आपने आप न्यूज सुनी होगी, नहीं सुनी है तो सुन लीजिए कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये कैबिनेट स्तर की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जल्द से जल्द इसका गठन कर दिया जाए। और इसमें अब 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होने वाला है। और इसके साथ ही जो अन्य शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हैं उनका विलय कर दिया गया है। केवल एक ही आयोग होगा जिसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। पहले क्या था, पहले व्यवस्था जो थी, जो अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हुआ करते थे यानी डिग्री कॉलेज, जिनको जो गवर्नमेंट एड से चलते थे, उनके लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग था, यानी ठीक है। और जो अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेज थे, उनके लिए था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग। यानी इसी यही कराता था, यही आपके बोर्ड एग्जाम कराता है, और इसी की वजह से आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम हुआ करते थे। और यह है सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में संबद्ध प्राइमरी, जो संबद्ध प्राइमरी है, जो सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं 8वीं तक के, उनमें प्रबंध तंत्र भर्ती किया करता था। और जो परिषदीय विद्यालय हुआ करते थे, उनमें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो सचिव की सहायता से, जो बेसिक शिक्षा परिषद का सचिव होता था, उसकी सहायता से भर्ती किया करता था। जो व्यवसायिक शिक्षा विभाग थे, उनमें अनुदेशक कहते हैं उनके शिक्षकों को, उनकी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किया करता था। तो इन सबका विलय कर दिया गया है मित्रों, और सबका विलय करके बना दिया गया है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो ये आयोग बना दिया गया है, और इस आयोग में दोस्तों कुल मिलाकर के 13 सदस्य होंगे, जिसमें 12 सदस्य होंगे आयोग के मेंबर्स होंगे, और एक होगा अध्यक्ष। तो आज कैबिनेट स्तर की मीटिंग में ये फैसला ले लिया गया है। ये सब हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब ये टीजीटी पीजीटी जो परीक्षा जो रुकी हुई थी, जो डिग्री कॉलेज की परीक्षाएं रुकी हुई थी, वो सारी परीक्षाएं होना संभव हो सकेगा। यानी आप कह सकते हैं अगले 2 से 3 महीने में आपको परीक्षा की तिथि मिलेगी और आप परीक्षा देंगे। तो इस साल 2023 में आप परीक्षा देंगे, क्योंकि 24 में इलेक्शन है। तो आप तैयारी पे जुट जाइए, अपनी तैयारी को और धार दे दीजिए, और जल्दी से जल्दी आप नौकरी पा लीजिए। तो यह है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसमें 12 सदस्य और एक अध्यक्ष होगा। कुल मिलाकर 13 सदस्य होंगे। और ये सारे आयोग एक जगह करने का क्या मतलब है, इससे एक रूपता आएगी, सिस्टम में एक रूपता आएगी, और समयबद्ध परीक्षाएं हो सकेंगी, समयबद्ध परीक्षाएं होंगी, प्रमाणिकता आएगी। तो इसलिए इन सबको एक रूप करना सरकार की नीति थी, और सरकार इस पर आज मोहर लगा चुकी है। तो आप टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी में जुट जाइए। और इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें आपको बताएंगे। और हमारा जो चैनल है मोहित केमिस्ट, और एक चैनल चल रहा है साइंस फॉर कॉम्पिटिशन। तो साइंस फॉर कॉम्पिटिशन यूपी टीजीटी के लिए है, और मोहित केमिस्ट पर आपको टीजीटी पीजीटी व अन्य परीक्षाएं 11th 12th या फिर जो भी साइंस या फिर किसी भी परीक्षा से संबंधित है, जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो समर्पित है मोहित केमिस्ट। उस पर आप मोटिवेशन भी ले सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो इसलिए हमने उसका नाम रखा है मोहित केमिस्ट गाइडेंस एजुकेशन एंड मोटिवेशन, यानी मोहित केमिस्ट मोटिवेशन गाइडेंस एंड एजुकेशन, कैसे भी बोल लीजिए, दोनों का नाम एक ही है। और साइंस फॉर कॉम्पिटिशन पूर्णतः यूपी टीजीटी, DSSB, GIC, जो साइंस रिलेटेड टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाली, उनके लिए समर्पित है। तो आप इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब सारे आयोग एक हो चुके हैं, और इसमें अब हम आगे बात करेंगे कट ऑफ्स की मित्रों।